जब हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को एज ए करियर लेना शुरू कर देते हैं, मतलब हम जब भी या तो हमें जॉब नहीं मिली है या हमारा प्रोफेशन है कि हम माउथ पब्लिसिटी करें, लोगों के लिए काम करें, लोगों से मिलना पसंद है, लोगों से बात करना पसंद है, लोगों को हेल्प करना पसंद है, तो अब हमने क्या किया, डिसीजन लिया है कि डायरेक्ट सेलिंग को हम एज ए करियर लेना चाहते हैं और एज ए करियर ले लिया है। रुकिए जरा, पहले तो अपने गोल को क्लियर कर लीजिए, यानी अपने कहते हैं ना लोग वाई क्लियर करना, उसको आप क्लियर कर लो, लिख लो, उसको डेडलाइन भी दे दो। उसके बाद आपने कंपनी सर्च की, कंपनी का प्रोडक्ट देखा, उसका पे आउट देखा, उसकी प्रोफाइल देखी, लीडर को देखा और देन आपने डिसाइड कर लिया यस मैं यही करने वाला हूं। यहां तक तो ठीक था, अभी आगे बताने वाला हूं क्या और कुछ हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजा राम प्रजापति है। मैं एक नेटवर्क मार्केटर हूं और मुझे प्राउड फील होता है कि मैं लोगों को हेल्प कर पाता हूं। आज बात करने वाला हूं कि आपने गोल, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का पे आउट सब कुछ देख लिया। जिस इंसान के साथ यानी जिस लीडर के साथ आप स्टार्ट कर रहे हो उसको भी आपने सब कुछ समझ लिया, यानी कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने सब कुछ देख लिया है, समझ लिया है, समस्या अब शुरू होती है उसको देखने के बाद कुछ और नहीं देखना। मतलब ट्रेडिशनल अगर आपका कोई सेटअप है, कोई बढ़िया काम है तो उसको चला रहे हो तो उसको चलाइए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग को एज ए पार्ट टाइम में भी आप स्टार्ट कर सकते हो, वहां से भी करियर बना सकते हो और बहुत सारे लोगों ने बनाया है, मिसालें दी हैं, बड़ी गाड़ियां ली हैं, घर बनाया है, देश विदेश की यात्रा की है, लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, तो आप भी कर सकते हो। अब समस्या किस बात की मैं कर रहा था, समस्या ये है कि जब एक कंपनी जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ आप मल्टीपल चीजें ना प्रमोट करें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, अच्छा ये प्लान समझ में नहीं आया ये प्लान कर लो, ये प्लान समझ में नहीं आया ये प्लान, अच्छा ये कंपनी नहीं समझ में आई ये कंपनी कर लो, अच्छा वो नहीं समझ में आया वो। ऐसा नहीं करना है, ऐसा आप भरोसा खो देते हैं लोगों का, अपने ही लोगों का भरोसा खो देते हैं जिन लोगों के साथ आप अच्छा काम कर सकते थे। आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सामने वाले को हम क्या बताएं क्या नहीं बताएं, एक अच्छा लीडर आप नहीं बन पाएंगे। यहां पर हो जाती है समस्याएं। आप खुद कंफ्यूजन में हो तो दूसरों को कंफ्यूजन में भी डाल सकते हो। तो ये गलतियां, छोटी छोटी गलतियां अक्सर लोग करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि भाई क्या हो गया, एक कर रहा दूसरा कर लेते हैं, ये वाला प्रोडक्ट वहां से लेते हैं, वहां वाला प्रोडक्ट। देखिए पर्सनल इस्तेमाल तक तो ठीक है, ये कोई मनाही भी नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर जिस सिस्टम को आप कर रहे हो आपने एज ए करियर उसको लिया है और आप एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हो, एक लीजेंड हो, तो आप एक ही कॉन्सेप्ट को समान रूप से, शिद्दत से, फोकस से, कंसिस्टेंसी से आप उसी को करो। आप देखोगे आप एक लेगेसी की तरफ जाओगे, आप बहुत अच्छा एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक अच्छा एजुकेटर, एक अच्छा क्रिएटर, एवरीथिंग आप सब कुछ यहां से ले सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, लोग कहते हैं ना, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं, बहुत अच्छे वक्ता यही बताते हैं, किताबें भी यही बोलती हैं, मतलब जो लिख कर गए हैं कि भाई 10 जगह गड्ढे खोदने से अच्छा है एक जगह गड्ढा खोदो। किस लिए, पानी निकालना था ना, तो एक ही जगह खोदो। पता चला कि आपने 10-10 फीट की 10 जगह गड्ढा खोद दिया, वहां से पानी नहीं निकला। मेहनत तो उतनी हो रही, उससे बढ़िया है आप एक ही जगह का 100 फीट का गड्ढा खोदिए, उसमें से पानी जरूर निकल सकता है। मतलब जो भी हम नल का काम करवाते हैं, नल जब गाड़ना होता है तो उसके लिए कम से कम 100, 125 फीट, 150 फीट, कहीं कहीं 2-2 फीट, 200 फीट गाड़ना पड़ता है पाइप को, मतलब नीचे धरती के अंदर। तो एक ही जगह करने से होता है। आप सोचोगे कि उस 100 फीट को हम 10 जगह गड्ढा खोदेंगे तो ऐसी चीजें नहीं होंगी। तो बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूं। एक सिस्टम को प्रमोट कीजिए, करियर स्टार्ट बनाना चाहते हैं तो करियर बनाइए, आप इधर उधर मत जाइए। देखिए मेरा काम है, हम लोगों का वो जो भी एक अच्छे क्रिएटर हैं, अच्छे वक्ता हैं, वो यही सजेशन देते हैं और मेरा भी यही सजेशन है, आप कहीं भी रहें डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम ना करें, उसको सिर्फ एज ए करियर स्टार्ट किया तो एक ही टारगेट को, मतलब एक ही सिस्टम को आप उसको समान रूप से, कंसिस्टेंसी से लंबे समय तक, कम से कम 5 साल 10 साल लगातार अगर एक ही एजुकेशन के साथ मतलब प्रमोट करते हैं तो आप यूँ समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छे एक वक्ता, लीडर, सफल नेटवर्कर बन सकते हैं। और इतना ही नहीं, ऐसा करने से
आप अपने लोगों में एक अच्छा रिलेशन बना पाएंगे, विश्वास बना पाएंगे, क्योंकि अच्छा रिलेशन बनाने के साथ अच्छा विश्वास भी होना चाहिए। कहीं आपको देखने वाला ये ना कह दे, अच्छा इस बार आया है तो जरूर कोई ना कोई नई कंपनी लेकर आया होगा। तो ऐसा नहीं महसूस होने दे, ताकि आपको कोई भी आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, आपको जानने वाला है, तो कम से कम आपको देखते ये ना कहे कि इस बार मिला है तो कुछ ना कुछ नया लेकर आया होगा, ठीक, इससे दूर भाग जाओ, इसको सुनना नहीं है, घर वालों को कहेगा मना कर देना, घर पे नहीं है। बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। ये क्या हो गया, आप पर वो भरोसा नहीं करता है। हो सकता है कि आप उसके खास हो, नजदीकी हो, तो एक श्रम है कि आपसे मिल लेगा, थोड़ा सा शर्म करता है, आपसे मिल लेगा, थोड़ा सा बातचीत कर लेगा, थोड़ा सा चाय पी लेगा आपके साथ बैठ करके, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे दूर भागना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये बंदा एक जगह टिकने वाला नहीं है, वो एक लीगेसी क्रिएट नहीं कर सकता, ये खुद एक सफल लीडर नहीं है, मुझे क्या बनाएगा। तो एक जगह एक सिस्टम को प्रमोट करने से बहुत सारी चीजें होती है। ऐसे हजारों लोग हैं, मिसाल है, आप भी बन सकते हैं। लोग कहते हैं नहीं मैं इतने साल से नेटवर्किंग करता हूं, मानता हूं आपको नॉलेज है, इसमें कोई शक नहीं है, आप में एनर्जी भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है, आप नेटवर्क मार्केटिंग के सारी चीजें जानते हो, सारी टेक्निकल चीजें जानता हूं, लेकिन एक चीज की कमी है, पता है क्या? वो चीज है कि आप आज यहाँ कल वहां परसों वहां इस तरह से बदलते रह रहे हैं। तो इससे आपका भरोसा जा रहा है। लोग बाद में कहते हैं कि मेरी टीम नहीं सुन रही है, मेरे लोग नहीं सुन रही है, मुझे लोग नहीं मिल रहे हैं। यही कारण था जिससे लोग नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जो अच्छा है उसके साथ भी ऐसा होता है कि लोग नहीं मिलते, लोग चले जाते हैं। प्रॉब्लम ही होती है कि अभी मेरा एक दोस्त आया, उसने बोला यार टीम चली जाती है। एक्चुअली क्या होता है, हम जाते हैं किसी सिस्टम में, सोचते हैं कि वहां से कुछ लोगों को लाएंगे और अपनी टीम में ज्वाइन करवाएंगे, अपनी कंपनी में ज्वाइन करवाएंगे और इनसे हमारा काम अच्छा हो जाएगा। एक्चुअली जाते तो वो प्रोस्पेक्टिंग करने, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों में आ जाते हैं। मतलब हम किसी के सिस्टम में जा रहे हैं, वहां बात कर रहे हैं, तो हमें क्या लगता है उस सामने वाला का हर एक का बताने का तरीके अलग अलग होते हैं, तो उनसे इंस्पायर हो जाते हैं, उनसे प्रभावित हो जाते हैं। उनकी जो वर्किंग है, पे आउट है, प्रोडक्ट है, कुछ भी है, तो उनसे प्रभावित होकर कहते हैं यार वहां वाला तो अच्छा है, तो कंपेयर करने लगते हैं। इस कंपेयर के चक्कर में जब आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा ही होता है। इसलिए मैंने बोला था कि जब आपका गोल क्लियर हो, जिस कंपनी में आप शुरुआत एज ए करियर करने जा रहे, शुरुआत करने जा रहे हो और अपने करियर की शुरुआत होने जा रही है, तो वहां पर आपको सब कुछ क्लियर होने के बाद अब किसी कंपनी का कोई कंपेयर नहीं देखना है। सिर्फ उसको टारगेट बनाकर डेडिकेशन से, कंसिस्टेंसी के साथ उस पर काम करना है, लग जाना है। अब दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं देखना है। कोई अगर कहता भी है ना ये नहीं एक कंपनी ऐसी है, तो आप पूछिए भैया मुझे सिर्फ इतना ही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। आप कोई बात ही ना करें ना, मतलब सिंपल। आपको नहीं पता कि दुनिया में और क्या हो रहा है। देखिए जानकारी रखना बेहद जरूरी है, लेकिन हर बार उलझ जाना ये तो फिर आपके करियर में कहीं ना कहीं रोड़ा बन सकता है। आप लिगेसी क्रिएट नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने भी किया था। अब सोचिए कोई अच्छा नेटवर्कर, आपको क्या लगता है कि उनको लोग छोड़ के नहीं जाते? जाते हैं। क्यों? वो टीम के लोग कहीं ना कहीं इमोशनली किसी के साथ अटैच होते हैं। अब वो किसी और सिस्टम में ले जाते हैं, वहां पर मजबूरी है कि आप बैठ के सुन रहे हो, और बैठ के एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार आपने सुना, तो कहीं ना कहीं कमियां निकलने लगती हैं, कंपेयर हो जाती है, कंपेयर करने लगते हैं, कभी पे आउट को लेकर, कभी प्रोडक्ट को लेकर, कभी लीडर को लेकर, कभी सपोर्ट को लेकर। मैं कहता हूं सपोर्ट की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? सिंपल फंडा है कि हर सिस्टम में, यानी हर कंपनी में प्रोडक्ट्स होते हैं। उस प्रोडक्ट को लोगों को सर्विस दे करके हम वहां से कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाते हैं। अब मान लीजिए हेल्थ केयर की प्रोडक्ट की बात करें, अगर आपके पास आपकी टीम में काउंसलर अच्छे हैं, मतलब हेल्थ के प्रति काउंसलर अच्छे हैं, जिनको काउंसलिंग करने आता है, वो डॉक्टर्स होते हैं, आप डॉक्टर टीम बना लीजिए। अब उस पेशेंट को, मतलब जिनको प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर से बात करवा दीजिए। डॉक्टर उनकी पूरी डायग्नोस्ट करेंगे। जब पूरी डायग्नोस्ट करेंगे जब वो डॉक्टर, तो उनको हर एक चीज के बारे में पता चल जाएगा कि सामने वाले को जो भी प्रॉब्लम्स हैं किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है।
कैसे उसको जल्दी आराम मिलेगा और कितने समय में उसको वो कोर्स करवाना है, मतलब क्या क्या चलाना है। और 3 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है उसको प्रॉब्लम क्या है। और जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो वेलनेस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल जैसे जूस हैं, टैबलेट्स हैं, ड्रॉप्स हैं, है ना, सिरप्स हैं, आप उसको भी कंज्यूम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बीमार होने पे ही वेलनेस का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है। आप उसको अगर लेते रहेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। क्यों? हर इंसान कहीं ना कहीं आज बीमार है, तो उसको लेना चाहिए। वेलनेस प्रोडक्ट इसलिए होता है, लेकिन हर्बल प्रोडक्टें आपको काम करते, अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसके पहले उसकी मर्ज, उसकी पूरी जो भी उसको रोग है, जो भी प्रॉब्लम्स, उसके बारे में डेप्थ जानकारी बेहद जरूरी है। सिर्फ ट्राई ना करवाएं, एक बार सही से काउंसलिंग कर लें। ये उसके लिए और आपके लिए, दोनों के लिए बेहद जरूरी है। काउंसलिंग करने से उसकी एक एक चीज रूटीन पता चल जाती है, कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हो रहा है, क्या इलाज करा रहे हो, कहाँ तक करवा चुके हो, आपका डेली रूटीन क्या है, आपका खाना पीना क्या है, ये बेहद जरूरी है। एक डॉक्टर जिस तरह से काउंसलिंग करते हैं, जिस तरह से डायग्नोस करा के, कभी कभी कोई भी रिपोर्ट करा, ब्लड टेस्ट करवा लिया या कोई एमआरआई करा ली या कुछ भी हो गया, जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती है वो डायग्नोस करते हैं। तो अगर आपको जानकारी है तो डायग्नोस कीजिए, जानकारी लीजिए, उनसे पूछिए। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपके टीम में कोई एक्सपर्ट है या डॉक्टर्स है, आप उनसे कंसल्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंसल्ट करवाने की कोई फीस नहीं होती है, सबसे प्लस पॉइंट ये। हाँ, कुछ प्रोसेस होता है, कुछ मशीनें होती हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो अपने, उनके कुछ चार्ज हैं, तो वो तो वाजिब है, वो तो उनको देना ही पड़ेगा। वो 200 हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एज ए प्रैक्टिशनर हो, अगर आप लगता है आप डॉक्टर नहीं हो लेकिन हेल्थ कोच हो, हेल्थ के बारे में अवेयर कर रहे हो, तो आपकी कोई फीस नहीं। जो आप प्रोडक्ट की सर्विस दे रहे हो वहीं से ये, यानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपको वहां से पैसे आपको देती है, चाहे वो बिजनेस पॉइंट के रूप में देती है, जिससे आपको महीने में कैश आपके अकाउंट में आ जाता है। मतलब हर सुविधा यहाँ पर है। तो अब अच्छे से डायग्नोस्ट हो गया, उन्होंने पूरा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक समय के बाद उनको फीड फॉलोअप करोगे कि समय से आप सप्लीमेंट ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, तो आप देखेंगे आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में अच्छा परिणाम देखने के लिए मिल जाता है। तो उससे फीडबैक लें, टेस्टिमोनियल बनाएं, उसको प्रमोट करें। यही करते करते आसानी से आप डायरेक्ट सेलिंग में आप कहाँ से कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलेगा। तो सही सिस्टम से फॉलो करें, एक एक चीज करें। पर्सनल केयर में बहुत ज़्यादा इसमें काउंसलिंग करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी आप देखें किसकी स्किन कैसे है, क्या उनको सूट कर सकता है। तो मल्टीपल चॉइसेस हैं। तो पर्सनल केयर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन हेल्थ केयर में तो है। उसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर में भी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में किस खेत में क्या लगना है, कौन सी फसल लगेगी, उसके लिए एग्री का कौन कौन सा प्रोडक्ट लगेगा, उसके लिए एक्सपर्ट हैं। अब मान लीजिए मुझे एग्रीकल्चर के नहीं आता, मुझे ABCD नहीं पता एग्रीकल्चर के बारे में, तो मैं प्रोडक्ट को उस तरह से उनको नहीं ब्रीफ कर सकता। उसके लिए एक्सपर्ट ही बताएंगे, जो किसान टाइप, मतलब किसान है या किसानी कर चुके हैं, या तो कहीं ना कहीं वो कोच हैं जो खेती करना जानते हैं, और हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो कैसे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, किस तरह से करना है, ये पूरा प्रोसेस होता है। वेटरनरी सेक्टर में भी होता है। जानवरों के जो डॉक्टर्स होते हैं, यानी जो एक्सपर्ट होते हैं, वो अलग हैं। मुझे नहीं आता, तो मुझे क्या करना है, जो मेरे प्रोस्पेक्ट है, जो मुझे जानने वाले हैं, मैं क्या करूंगा, उन लोगों को जो मेरे टीम में एक्सपर्ट हैं उनसे मैं मिला दूंगा, या उनसे बात करवा दूंगा, फोन पे बात करवा दिया, 1-to-1 बात करवा दिया। जूम वेबिनार होता है, उसमें इनवाइट करके आप सारे क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। बहुत आसान है डायरेक्ट सेलिंग, कहाँ कठिन है। लेकिन हाँ, आप जब बिगिनर हो, स्टार्ट किया आपने, अभी स्टार्टअप है आपका, तो सब कुछ नहीं पता, ज्यादातर तो हेल्थ के बारे में नहीं पता, एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पता, तो हम ओवर कमिटमेंट किसी से ना करें। उनसे बोलें कि आप सीख रहे हैं, लेकिन आपको सिखाने वाले एक्सपर्ट आपकी टीम में हैं। आप उनसे क्या करें, मिला दें, या फोन पे बात करवा दें, व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चन को लिखें, आपको आंसर आ जाएगा है। और जूम वेबिनार में लाएं, और फिजिकल जब इवेंट होता है, सेमिनार होता है, तो वहां पर उनको जरूर बैठाएं, अच्छी जानकारी मिलेगी। ध्यान रखिएगा, आपको भी अच्छा आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे समय लगता है।
आपने अगर ग्रेजुएशन किया है, मैं कहता हूँ 10+2 किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एडवांस डिप्लोमा किया है, तो टाइम लगा है। तो यहाँ भी अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा, आपको इस सिस्टम को पूरा सीखना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, हर एक प्रोडक्ट का मैं कहता हूँ एक ही दिन में नॉलेज नहीं होगा, धीरे धीरे उसको पढ़ेंगे, सीखेंगे और लोगों पर प्रैक्टिस लोगों को देंगे। जब जो भी काउंसलर यानी जो आपकी टीम में, जो आपके सीनियर में या आपकी कंपनी में जो भी डॉक्टर से एक्सपर्ट हैं, उनसे सलाह लेकर के जब भी प्रोस्पेक्ट को कोई भी रिकमेंडेशन करेंगे तो कम से कम लिस्ट भी बना के रखेंगे ना, ये नाम, इनको ये प्रॉब्लम थी, इनको ये प्रोडक्ट दिया था और इनसे ऐसा रिजल्ट मिला है। तो आप देखेंगे 10-20 लोगों की काउंसलिंग करवाते करवाते आप खुद एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपको भी पता चल जाएगा, अरे भाई ये तो दिया था, ये उस इंसान को दिया था, अच्छा काम किया था। अब टेस्टिमोनियल भी हो गई और आपको पता भी चलेगा। अब काउंसलर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ज्यादातर काउंसलिंग खुद कर सकते हैं अगर आपने सही से उसको सीखा। ध्यान रखिएगा, जिंदगी में जो प्रैक्टिकल में सीखता है ना, किताबें ठीक बात है, लेकिन जब तक उसको रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। बोलने के लिए भी आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर चीज होता है। तो आप सभी अगर डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर दी है तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपका मोस्ट वेलकम है। अगर नहीं शुरुआत किया है तो आइए, भारत की बहुत ही शानदार जानी मानी कंपनी जिसमें बिल्कुल वैल्यूएबल और सबसे रिजनेबल प्राइस के प्रोडक्ट्स होते हैं, हेल्थ केयर के, पर्सनल केयर के, एग्रीकल्चर के, वेटनरी के, बहुत अच्छे प्राइस के हैं। और सबसे बड़ी बात है, सबसे कम बजट में ये प्रोडक्ट होता है। और प्लस पॉइंट है, जिस दिन आप शुरुआत करते हो, यानी आपकी जिस दिन से ज्वाइनिंग हो जाती है इस सिस्टम में, आप इस कंपनी में पार्टनर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में आते हो, आपको सभी प्रोडक्ट, हमारे पास लगभग 500 से प्लस प्रोडक्ट हैं, सभी प्रोडक्ट आपको बाय 1 गेट 1 फ्री मिलते हैं लाइफ टाइम के लिए। इतना ही नहीं, आप चाहें तो गांव से या शहर से कहीं से भी अगर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। उस पे आपको 10 से 20% का होलसेल मार्जिन भी मिलेगा और आपके घर तक, भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, आपके घर तक सामान डिलीवर होता है बिना किसी कोरियर चार्ज के। आपको पैसा सिर्फ उतना ही देना है जितना आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो। तो कितना इस स्टार्टअप करने के लिए समय, मतलब पैसा लगेगा, किस तरह से कर सकते हैं, पूरी हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। कुछ हमारे पास टूल्स होते हैं, जैसे हेल्थ चेकअप मशीन होती है, BMI मशीन भी होती है, और हमारी जो डॉक्टर्स टीम भी है, हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, तो उनसे भी हम एक दूसरे से मिला देते हैं। हम जूम वेबिनार भी करते हैं, 1-to-1 भी करते हैं, आप व्हाट्सएप से भी हम सपोर्ट करते हैं, कॉल से भी सपोर्ट करते हैं, हर तरह से सपोर्ट है। तो देर किस बात की, अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया है तो नंबर है 8860677695 पर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, जुड़ जाइए। और अभी सोचिए मत, क्योंकि 2026 का ये जनवरी लगभग जा रहा है, तो स्टार्ट कर दीजिए। ये पूरा 11 महीने में आप अपने आप को लगभग ऐसा बना सकते हैं जहां पर आराम से 25 से 50 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं। लेकिन सीखना पड़ेगा, बिना सीखे नहीं होगा। सीख कर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये समय लगा दिया, 1 साल का समय अगर सीखते हुए कर लिया, तो ये तो क्लियर है, ये निश्चित है, सुनिश्चित है कि आप आने वाले 2027 वाला जो जनवरी होगा वो आपका बेहतर होगा। आप मेरी तरह बात कर रहे होंगे, उन लोगों को समझा रहे होंगे। तो आज की जानकारी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि आपको अपडेट मिलता रहेगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय किवा।